तो ज्योग्राफी एनसीईआरटी क्लास 11 इंडिया फिजिकल एनवायरनमेंट के चैप्टर 4 के नोट्स। तो पहले इंट्रोडक्शन आएगा, उसके बाद क्लाइमेट के क्या फैक्टर्स होते हैं, वो सारे फैक्टर्स आ गए, जैसे लैटिट्यूड, ऑल्टीट्यूड, राइट, क्योंकि ये प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, इसमें ऑप्शंस आ सकते हैं एग्जाम में। फिर इंडियन मानसून का नेचर, इंडियन मानसून में दो टेक्निकल फिनोमेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, एक है ITCZ मानसून का आना, मानसून में रुकावट, और फिर एनसो। एनसो क्यों आ गया मानसून के अंदर? क्योंकि पहले ऐसा माना जाता था कि इंडियन लैंड मास, जमीन जल्दी गर्म हो गई, पानी देर से गर्म होता है, इसलिए बस इधर लो प्रेशर एरिया की वजह से मानसून आ गया, पहले ऐसा माना जाता था। लेकिन ये कंप्लीट नहीं है, ग्लोबल फिनोमेना चलता है पूरा एयर सर्कुलेशन का, उसका एक छोटा सा पार्ट है मानसून, राइट। तो इसीलिए एनसो भी इसी का पार्ट है। सारी चीज़ आपके एनसीईआरटी में दी हुई है, राइट। उसके बाद सीजन्स 4 हैं मेनली, कोल्ड, हॉट, मॉनसून और मॉनसून का जाना। उसके बाद फिर छोटी मोटी चीज़ें हैं, जैसे कि ट्रेडिशनल इंडियन सीजन्स कौन कौन से हैं, 6, क्योंकि वो 2-2 महीने के होते हैं। फिर रेनफॉल डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ पे कितना होता है, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, बट एक बार जस्ट पढ़ लेंगे बिकॉज एनसीईआरटी में दिया हुआ है। मॉनसून का इकोनॉमिक लाइफ पे क्या इंपैक्ट होता है और ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है, ये छोटी छोटी सी चीज़ें हैं। तो अब शुरू करते हैं। पहली इंट्रोडक्शन, वेदर और क्लाइमेट में क्या फ़र्क होता है। भाई वेदर क्या है? टेम्परेचर, प्रेशर, विंड, ह्यूमिडिटी, ये सब चीज़ें जो हैं ये वेदर और क्लाइमेट दोनों को बताती हैं। फ़र्क इतना है कि वेदर होता है आज या कल कैसा वेदर है, राइट। क्लाइमेट होता है कि इस इलाके में अक्सर कैसा वेदर रहता है ना। आज सूरज उगेगा, सूरज चमकेगा, या आज बारिश होगी, राइट, आज बहुत ठंड पड़ेगी, ये आज का है, आज तूफान आएगा। लेकिन इन जनरल इस इलाके में कैसा क्लाइमेट रहता है, राइट। तो वेदर जो कई दिनों तक एवरेज निकाली जाए वेदर की, तो उसको क्लाइमेट कह देते हैं, राइट। एवरेज कंडीशंस ओवर अ लॉन्ग टाइम। फिर मॉनसून क्लाइमेट की क्या कैरेक्टरिस्टिक होती है? मॉनसून का मतलब सीजनल रिवर्सल ऑफ विंड्स। इंडिया में गर्मियों में मॉनसून आता है, गर्मियों में बारिश होती है, विंड्स रिवर्स होती हैं, करेक्ट। डायरनल टेम्परेचर नॉर्थ वर्सेस साउथ को कंपेयर करो। जैसे आपके एनसीईआरटी में इंट्रो में दिया हुआ है कि थार डेजर्ट है, वहाँ 15 से 50 डिग्री का वेरिएशन हो जाता है एक ही दिन के अंदर। डायरनल मतलब एक ही दिन में 50 डिग्री होगा, रात को 15 डिग्री तक टेम्परेचर गिर जाएगा। लेकिन साउथ इंडिया में इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं आता, दिन में रात में मुश्किल से 7-8 डिग्री का डिफरेंस होता है। रेनफॉल के कंपैरिजन में 3 एग्जाम्पल दिए हैं एनसीईआरटी के अंदर। चेरापूंजी और मौसिनराम में, जो कि मेघालय के खासी हिल्स में है, वहाँ साल भर में करीब 1000 सेंटीमीटर की बारिश होती है, राइट। लेकिन जो जैसलमेर राजस्थान है, वहाँ पूरे साल में सिर्फ मुश्किल से 10 सेंटीमीटर, राइट। फिर नॉर्थ वेस्ट हिमालय और डेजर्ट में सिर्फ 9-10 सेंटीमीटर बारिश हुई, लेकिन मेघालय में 400 सेंटीमीटर। मेघालय का ही पार्ट है चिरापुंजी मौसिनराम, तो मेघालय में 400 पूरे साल में, और मेघालय के अंदर भी जो कुछ इलाके हैं चिरापुंजी मौसिनराम के, वहाँ पे 1000 सेंटीमीटर तक बारिश हो जाती है पूरे साल में। और अगर एक दिन का कंपैरिजन करना हो, राइट, तो आप ये देखो कि गारो हिल्स में एक जगह है तुरा, वहाँ पे एक दिन में इतनी बारिश हो जाती है जितना जैसलमेर में 10 साल में होती है, राइट। क्योंकि चीज़ें एनसीईआरटी में दी हैं तो उनको एक एक बार पढ़ लो, कोई भरोसा नहीं है एग्जामिनर कब इस चीज़ को उल्टा पुल्टा करके पूछ ले। ये जो प्लेसेस है ना छोटे छोटे से, जैसे तुरा हो गया, जैसलमेर हो गया, ये प्लेसेस आपको याद करने हैं, क्योंकि जैसे 2017 में मेरे ख्याल से यूपीएससी ने क्या किया था, इंडिया में 2 सिटीज के नाम दिए थे और पूछा था इन 2 सिटीज के बीच में अगर आप बाय रोड जाओगे तो मिनिमम कितने स्टेट से गुजरना पड़ेगा। अब क्योंकि मैप आपको रटा हुआ है, इसलिए अगर आपको स्टेट्स पता हो तो आप सोच सकते हो, लेकिन सिटी तो नहीं पता थी, है ना। तो सिटीज के नाम एटलीस्ट जो एनसीईआरटी में दिए हैं वो याद करने काफी जरूरी होते हैं। कोरोमंडल कोस्ट पे बारिश कब होती है? सर्दियों में। पूरे देश में गर्मियों में बारिश होती है, लेकिन तमिलनाडु की कोस्ट पे और आसपास की कोरोमंडल कोस्ट में विंटर में बारिश होती है। उसका क्या रीजन है वो भी हम नीचे देखेंगे, ठीक है। तो मानसून क्या होता है? सीजनल रिवर्सल ऑफ विंड। ये देख रहे हो जुलाई में है, जुलाई में हवा कैसे जा रही है? ऐसे ऊपर की तरफ जा रही है, और यहाँ पे आ रही है नीचे की तरफ। तो गर्मियों में ऐसे हवा, सर्दियों में नीचे की तरफ, इसी को कहते हैं मानसून। फैक्टर्स डिटरमाइनिंग क्लाइमेट, लैटिट्यूड, ऑल्टीट्यूड, राइट, हिमालयाज, ये सब है रीजन। लैटिट्यूड से कैसे? लैटिट्यूड क्या बताया था? लेटी हुई लाइन, है ना, ये लेटी हुई लाइन है, ये एक लाइन थी, फिर हम ऊपर गए, फिर हम और ऊपर गए,
तो यानी कि साउथ से अगर नॉर्थ की तरफ जा रहे हो, नॉर्थ से साउथ की तरफ आ रहे हो, वो हो गया लैटिट्यूड में डिफरेंस, राइट। तो अगर आप इक्वेटर के पास में हो तो गर्मी ज़्यादा होगी, और लैटिट्यूड कम हो रहा है, मतलब इस तरफ पोल्स की तरफ अगर आप जा रहे हो, ठीक है ना, यहाँ पे 0 डिग्री होता है, फिर यहाँ से 90 डिग्री होता है, तो अगर आपका डिग्रीज में बढ़ रहा है लैटिट्यूड, तो फिर क्या होगा, ठंड बढ़ती रहेगी, है ना। तो जो नॉर्थ इंडिया है वो सब ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट जोन में आता है, लेकिन साउथ इंडिया ट्रॉपिकल जोन में आता है, क्योंकि इंडिया को ऑलमोस्ट बीच में से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर काटता है, राइट। नॉर्थ इंडिया में डायर्नल टेम्परेचर रेंज, यानी कि एक ही दिन के अंदर सुबह और रात के टेम्परेचर में कंपैरिजन करोगे तो काफी ज्यादा डिफरेंस आ जाता है। जैसे हमने राजस्थान का एग्जांपल देखा कि दिन में 50 डिग्री गर्मियों में, और उसी दिन रात को 15 डिग्री तक टेम्परेचर चला जाता है, लेकिन साउथ इंडिया में मुश्किल से 7 या 8 डिग्री का ही फर्क आता है, राइट। ये तो बात हो गई लैटिट्यूड की। ऑल्टीट्यूड, पर्वत है, ऊपर जाओगे तो ठंड है, नीचे रहोगे तो रिलेटिवली गर्मी है थोड़ी सी, राइट। जैसे कि कहाँ दिया है, हाँ ये दिया है ना। तो यहाँ पे एग्जाम्पल आपकी बुक में दिया हुआ है दार्जिलिंग और आगरा का। दार्जिलिंग और आगरा दोनों सेम लैटिट्यूड पे, पहले हमने कहा कि लैटिट्यूड से फर्क पड़ता है जितना नॉर्थ की तरफ जाओगे। अब यहाँ पे क्या है कि आपका दार्जिलिंग और आगरा लगभग सेम लैटिट्यूड पे है, लेकिन उसके बावजूद दोनों में टेम्परेचर में काफी डिफरेंस होता है। उसका रीजन यह है कि जो दार्जिलिंग है वो ज्यादा हाइट पे है और आगरा नीचे है, तो उससे टेम्परेचर में काफी डिफरेंस आ जाता है। हिमालयाज भी एक फैक्टर है। क्यों? हिमालयज एक क्लाइमेटिक डिवाइड की तरह काम करते हैं। वो नॉर्थ की जो ठंडी हवाएं हैं उनसे हमें बचाते हैं, और यहाँ से जो मॉनसून की हवाएं आती हैं उनको यहीं पे रोक लेते हैं, उनको ऊपरली तरफ नहीं जाने देते हैं, राइट। तो इसलिए सारा पानी यहीं पे बरस जाता है और यहाँ पे खूब सारा बारिश होती है, जिससे एग्रीकल्चर होता है, पूरी इकोनॉमी हमारी चलती है, ठीक है। और क्या है क्लाइमेट का, इंडिया क्लाइमेट और कौन डिफाइन करता है? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड एंड वाटर। जमीन जल्दी गर्म होती है, पानी धीरे गर्म होता है। उससे क्या होता है, एयर प्रेशर में डिफरेंस बन जाता है। जब एयर प्रेशर में डिफरेंस बनेगा तो उससे मॉनसून जो विंड्स हैं उनकी डायरेक्शन बदल जाएगी, है ना। तो जब सूरज जो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के आसपास होगा, डायरेक्टली ओवरहेड होगा, तो यहाँ पे लो प्रेशर एरिया बनेगा और यहाँ से जो है हवा इधर आ जाएंगी, ठीक है। तो ये भी एक रीजन है मानसून का, बट ये अकेला रीजन नहीं है, एनसो का ही एक पार्ट है ये। फिर और क्या दिया है यहाँ पे, डिस्टेंस फ्रॉम द सी। जितना ज्यादा हम इंटीरियर के इलाकों में जाते हैं उतना ज्यादा एक्सट्रीम क्लाइमेट होता है। कोस्टल इलाकों में ज्यादा एक्सट्रीम क्लाइमेट नहीं होता। एक्सट्रीम का क्या मतलब है भाई, दिल्ली में गर्मी भी बहुत पड़ती है, हर साल न्यूज में आता है कि दिल्ली में इतना तापमान पहुंच गया, और सर्दियों में तापमान इतना गिर गया। कोस्टल इलाकों में बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, चेन्नई, गोवा, केरला, है ना। यहाँ पे क्या होता है, टेम्परेचर में सर्दी गर्मी जैसा कोई अलग सीजन नहीं होते, हमेशा जो है 12 महीने लगभग सेम जैसा ही मौसम रहता है। क्यों? बिकॉज ऑफ द मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस ऑफ द सी, ठीक है ना। क्योंकि जो पानी है भाई, देखो जब गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ेगी तो ज़मीन बहुत जल्दी गर्म हो जाएगी, सर्दियों में बहुत जल्दी ठंडी हो जाएगी, लेकिन जो पानी है उसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है। तो दिन रात जो जितना टेम्परेचर में डिफरेंस हो रहा है उससे पानी को बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, पानी अपना टेम्परेचर लगभग सेम मेंटेन रखता है। तो अगर आप किसी ऐसे इलाके में हो जहाँ पे बहुत बड़ा पानी का सोर्स है और उस पानी के सोर्स का टेम्परेचर में ज़्यादा डिफरेंस हो ही नहीं रहा, पानी के टेम्परेचर में ज़्यादा डिफरेंस नहीं आ रहा, तो ऑब्वियसली आसपास के इलाके में टेम्परेचर में डिफरेंस ज़्यादा नहीं आएगा, है ना। तो इसलिए जो कोस्टल इलाके होते हैं उनमें टेम्परेचर लगभग सेम जैसा ही रहता है, इक्वेबल क्लाइमेट। और क्या, रिलीफ एंड फिजियोग्राफी। विंडवर्ड साइड्स, पहाड़ कहाँ पे हैं, जैसे वेस्टर्न घाट्स में, असम में है, तो वहाँ पे क्या है, जिस तरफ से हवा आ रही होती है पानी वाली, ये पहाड़ है और यहाँ से पानी वाली हवाएं आ रही हैं, बादल आ रहे हैं, तो यहाँ पे खूब सारी बारिश होगी। लेकिन यहाँ पे जो निचले इलाके हैं यहाँ पे बारिश नहीं होती है, बहुत कम होती है, इनको कहते हैं लीवर्ड साइड, ठीक है। तो जहाँ से हवा आ रही है ये हो गया विंडवर्ड साइड, और यहाँ इसके बाद जब पहाड़ से नीचे हवा उतरी तो इसको कहते हैं लीवर्ड साइड। तो यहाँ पे विंडवर्ड साइड में खूब बारिश होती है, लेकिन लीवर्ड साइड लगभग ड्राई रहते हैं, इनको कहते हैं कि ये रेन शैडो एरिया में है। जैसे इस डायग्राम को ना बाद में और डिटेल में देखेंगे किसी और कॉन्टेक्स्ट में, अभी फिलहाल ये चीज देख लो कि जैसे मान लो ये आपका मुंबई है और ये वेस्टर्न घाट्स है, ठीक है ना। तो मुंबई कहाँ पे, मुंबई वेस्टर्न घाट से पहले भाई, यहाँ पे समुद्र है और अरेबियन सी से बहुत सारे मॉइस्चर वाली हवाएं आ रही हैं,
तो ऑरोग्राफिक रेनफॉल हो रही है यहाँ पे। वेस्टर्न घाट्स की वजह से यहाँ पे बादल ऊपर उठ रहे हैं, क्योंकि जो ऊपर उठते हैं बादल तो ठंडे हो गए। अब ठंडी हवा के पास मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी कम होती है, ज़्यादा पानी वो होल्ड नहीं कर पाती ठंडी हवा, तो क्या करेगी फिर, छोड़ देगी पानी को। पानी को छोड़ेगी तो यहाँ पे बारिश हो जाएगी, है ना। उसके बाद ये हवाएं यहाँ पे गई, फिर नीचे आएंगी तो गर्म हो जाएंगी, तो इनकी मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ गई, तो यहाँ पे पानी बरसाने की जगह जो मॉइस्चर है उसको भी खींच लेती है ना। तो यहाँ पे ये जनरली सूखे इलाके रहते हैं। तो विंडवर्ड साइड और लीवर्ड साइड, इसलिए मुंबई और पुणे बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, लेकिन दोनों में जो बारिश होती है उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, राइट। बाकी मैंने ये क्यों बनाया हुआ है ये अभी थोड़ा देर बाद बताऊंगा, राइट। तो ये आपने देख लिया यहाँ पे कि जैसे वेस्टर्न घाट्स हैं तो इस तरफ मुंबई है तो यहाँ पे खूब बारिश हो गई, यहाँ पे पुणे इस तरफ है तो उसमें कम बारिश होती है। इस मैप की टेंशन मतलब ये मैप और डिटेल में देखेंगे आगे, जैसे जैसे आपके पॉइंट्स आते रहेंगे एनसीईआरटी के। फिर अगला है नेचर ऑफ इंडियन मॉनसून। इसमें जरूरी चीज है ITCZ, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। ये एक लो प्रेशर एरिया होता है जो जनरली इक्वेटर के पास रहता है, जहाँ पे ट्रेड विंड्स कन्वर्ज होती हैं और ऊपर की तरफ उठती हैं। तो ये डायग्राम पता है आपको, ठीक है ना। तो ITCZ क्या है, ITCZ यहाँ पे तो इक्वेटर के पास में है, बट हमेशा इक्वेटर के साथ में नहीं रहता ये। यहाँ पे क्या हो रहा है देखो, जो विंड्स हैं वो अलोंग द सरफेस यहाँ पे आती हैं, मिलती हैं और ऊपर जाती हैं, फिर ऊपर से ये इस तरफ चली गई, ये इस तरफ चली गई, ठीक है ना। तो ये एक सेल बन गया, ऐसे ये एक सेल बन गया, राइट। तो इस तरह से आपके अलग अलग सेल बन जाते हैं। अब गर्मियों में क्या होता है, गर्मियों में जो सूरज है वो इक्वेटर पे नहीं होगा, मतलब जब इंडिया में गर्मी होती है तो उस समय गर्मियों में जब इंडिया में गर्मी होती है तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के पास आ जाता है सूरज, यानी कि थोड़ा सा ऊपर हो जाता है। इसको बोलते हैं अपैरेंट मूवमेंट ऑफ द सन। सन की डायरेक्ट रेस थोड़ा ऊपर की तरफ आ जाती हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे, इस तरीके से, राइट। डायरेक्ट सनलाइट ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पड़ रही होती है। तो ऑब्वियसली ये जो प्रेशर बेल्ट्स हैं सारी, ये सभी प्रेशर बेल्ट भी थोड़ा थोड़ा ऊपर की तरफ खिसक जाएंगी। ITCZ 0 डिग्री पे ना बन के 23 डिग्री के आसपास आ जाएगा। ऐसी जो चीज़ यहाँ पे 30 डिग्री पे थी थोड़ा ऊपर चली जाएगी, वेस्टर्लीज और ऊपर चली जाएंगी। क्या बोला मैंने, वेस्टर्लीज थोड़ा और ऊपर चली जाएंगी। अभी ध्यान रखो इस चीज़ को, आगे पढ़ेंगे। जब हम कहते हैं ना कि नॉर्थ इंडिया में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से बारिश होती है सर्दियों में, करेक्ट, क्योंकि सर्दियों में ट्रॉपिक ऑफ जो सूरज है वो यहाँ पे नहीं है, सर्दियों में तो सूरज यहाँ पे है। उसकी जब गर्मी आएंगी सूरज यहाँ पे आएगा, ऊपर आएगा, तो सारी प्रेशर बेल्ट ऊपर चली गई, तो ये वेस्टर्ली भी ऊपर चली गई, फिर ये हिमालय के ऊपर चली जाती है, राइट। गर्मियों में जब सूरज यहाँ पे आ गया तो ये ऊपर चली गई, सर्दियों में सूरज नीचे गया तो हिमालय से नीचे आ गई और फिर अपने साथ ये बारिश ले आती है, ठीक है ना। तो एवरीथिंग इज रिलेटेड। चलो ये वाला पॉइंट हो गया। तो ITCZ जो है वहां पे ट्रेड विंड्स कन्वर्ज करती हैं। जुलाई में ITCZ कहाँ पे होता है भाई, हमारे इंडिया में जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है उसके आसपास होता है, यानी कि गैंगेटिक प्लेन्स के ऊपर 20 से 25 डिग्री नॉर्थ के आसपास, राइट। इसको बोलते हैं मॉनसून ट्रो। जैसे आपने वेव्स पढ़ी हैं, वेव्स को कैसे डिफाइन करते हैं, कहते हैं ये है क्रेस्ट और ये है ट्रो, ये टर्म्स होती हैं। ऊपर वाले हिस्से को क्रेस्ट बोल दिया, नीचे वाले को ट्रो बोल दिया। तो उसी तरह यहाँ पे मॉनसून का जो ट्रो बन रहा है, यानी कि वहां पे एक लो प्रेशर एरिया बन रहा है। ITCZ पे क्या हो रहा है कि सूरज की डायरेक्ट रोशनी पड़ रही है, तो ये जगह बहुत गर्म हो गई। जो चीज़ बहुत गर्म हो जाती है, यहाँ पे गर्म हवा हो जाएगी, लैंड गर्म होगा तो लैंड के साथ में हवा गर्म हो जाएगी, हवा गर्म होगी तो ऊपर की तरफ उठेगी, तो यहाँ पे लो प्रेशर एरिया बन गया। इस लो प्रेशर एरिया को फिल करने के लिए साइड से हवाएं आती हैं, इसको फिल करती हैं, ठीक है। यहाँ पे ट्रेड विंड्स कन्वर्ज करती हैं। तो ITCZ कहाँ पे होता है जुलाई में, इंडिया के ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के आसपास होता है, गैंगेटिक प्लेन्स में, जहाँ पे इसको बोलते हैं मॉनसून ट्रो, क्योंकि यहाँ पे लो प्रेशर एरिया क्रिएट होता है और वहाँ पे मॉनसून की हवाएं खिंच के चली आती हैं। आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है कि ITCZ का ट्रेड विंड्स और मॉनसून पे क्या इंपैक्ट होता है, जो अभी मैंने बोला वही चीज होती है, ठीक है। इसको थोड़ा सा हम एक बार मैप में देख लेते हैं। देखो नॉर्मली क्या है, नॉर्मली आपका ITCZ यहाँ पे होगा, तो ट्रेड विंड्स ऐसे आ रही होंगी, साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स, है ना। अब क्या होगा, ये तो इक्वेटर पे है, अब
जुलाई में ITCZ चला गया यहाँ पे। जब ITCZ यहाँ पे आ गया तो इन साउथ ईस्ट विंड्स को भी ऊपर जाना पड़ेगा। तो जैसे ही साउथ ईस्ट विंड्स इक्वेटर पार करेंगी तो उसके बाद क्या होगा, कोरियोलिस फोर्स लगेगी। कोरियोलिस फोर्स जो है इनको राइट की तरफ मूव करने को कहेंगी। तो ये इक्वेटर पास कर रही थी इस तरीके से, लेकिन कोरियोलिस फोर्स ने कहा राइट की तरफ मुड़ो। नॉर्थ में राइट की तरफ मुड़ती है कोरियोलिस मुड़ती है कोरियोलिस फोर्स, और साउथ में लेफ्ट की तरफ मुड़ती है ना। तो यहाँ पे नॉर्थ में नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आ गई कोरियोलिस हमारी साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स, तो इसीलिए ये फिर राइट की तरफ मुड़ जाती है, ठीक है ना। तो ये राइट की तरफ इस तरह से मुड़ गई। फिर यहाँ पे माउंटेन रेंजेस से टकराती हैं, फिर इधर आती है, वो लंबी कहानी है। फिलहाल ये याद रखो कि साउथ ईस्ट ट्रेड विंड जो है यहाँ पे ITCZ आ गया, तो उसका पीछा करते करते इस तरह से राउंड टर्न ले लेती है कोरियोलिस फोर्स की वजह से, ठीक है। तो यही चीज यहाँ पे आपकी दी हुई है। क्या दिया हुआ है, पढ़ो इसको एक बार। ITCZ जो है वो एक लो प्रेशर एरिया बनाता है नॉर्दर्न इंडिया में, जिससे कि साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स भी यहाँ पे खिंच चली आती हैं। साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स इक्वेटर को क्रॉस करती हैं और कोरियोलिस फोर्स की वजह से राइट को डिफ्लेक्ट हो जाती हैं, जिसकी वजह से जो साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स थी, साउथ वेस्ट ट्रेड विंड्स साउथ वेस्ट से आती हैं। फिर ये देखो, जब ITCZ इक्वेटर पे था तो कैसे आ रही थी, ये ऐसे आ रही थी, है ना, सॉरी। तो ये ऐसे आ रही थी, यानी कि साउथ ईस्ट डायरेक्शन। डायरेक्शन कैसे बताते हैं विंड का, जिस डायरेक्शन से हवा आ रही होती है उस डायरेक्शन को उसका नाम दे देते हैं विंड का, ठीक है ना। तो अब विंड यहाँ से आ रही थी तो बोल दिया साउथ वेस्ट से आ रही, तो साउथ ईस्ट से आ रही है, तो साउथ ईस्टर्ली हो गई विंड्स। अब विंड ऐसे आ रही हैं, ये कौन सी डायरेक्शन से आ रही हैं, साउथ वेस्ट से। तो इसीलिए इंडिया में जो मानसून आता है इसको हम क्या कहते हैं, साउथ वेस्ट मानसून, ठीक है। तो ये साउथ वेस्ट मानसून कहां से बना, ये साउथ वेस्ट मानसून बना साउथ ईस्टर्ली ट्रेड विंड से। ध्यान रखो इस बात को, साउथ वेस्ट मानसून कैसे बना, साउथ ईस्टर्ली ट्रेड विंड से, ठीक है। और सर्दियों में क्या होता है, सर्दियों में सूरज जो है, देखो अभी तो सूरज जो है हमारा यहाँ पे चमक रहा था गर्मियों में, अब सर्दियों में तो सूरज नीचे जाएगा नीचे जाएगा नीचे चला जाएगा बिल्कुल। तो जब लो प्रेशर एरिया नीचे की तरफ चला गया तो विंड्स भी रिवर्स हो जाएंगी फिर, है ना। तो विंड्स जो हमारी, देखो विंड्स जो भी इस तरफ जा रही थी सारी, वो सर्दियों में क्या होंगी, नीचे की तरफ आ जाएंगी। दिख रहा है यहाँ पे नीचे की तरफ आ रही है, क्यों, क्योंकि ITCZ नीचे चला गया। दिख रहा है ITCZ बोर्ड में मार्क हो रखा है, गर्मियों में यहाँ पे था, सर्दियों में यहाँ पे आ गया। ITCZ कौन सी जगह होती है, जहाँ पे ट्रेड विंड्स कन्वर्ज करती हैं। तो जहाँ ITCZ लो प्रेशर एरिया वहीं पे ट्रेड विंड चली गई। तो पहले पीछा करते करते यहाँ पे आई थी, अब जो है वो यहाँ पे आ गया, तो अभी साउथ ईस्ट विंड यहाँ से है और ये ऐसे हो गई। इसको कहते हैं रिवर्सल ऑफ द विंड्स, ठीक है। ओके, इसके बाद हमें क्या देखना है, मॉनसून के बारे में देखना है थोड़ा सा, ठीक है ना। ये वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम ऊपर चली जाती है, ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम होती है वो बर्स्ट ऑफ द मानसून में हेल्प करती है। इनकी क्या कहानी है, फिर ये मानसून की ब्रांचेस क्या होती हैं, अलग अलग ब्रांचेस होती हैं। बे ऑफ बंगाल की अलग ब्रांचेस होती हैं 2, और अरेबियन सी की 3 ब्रांचेस हो जाती हैं, वो कहाँ कहाँ बारिश करती हैं। फिर एनसो देख लेंगे, राइट। उसके बाद फिर ये सीजन्स देख लेंगे, राइट। तो पूरी क्लास जो है मैं इसलिए बता रहा हूँ हल्का सा, बस आपको दिखा रहा हूँ हल्का सा डायग्राम वगैरह दिखा रहा हूँ कि ये सब चीज़ें हमारे जो फुल क्लास है उसका पार्ट होगा। और अब आपकी क्लास जो है यूट्यूब वाली ख़त्म, 15-20 मिनट का डेमो था, ये ख़त्म हो गया है। अब हम कंटिन्यू कर रहे हैं अपनी पोर्टल वाली क्लास। ओके, ऑनसेट ऑफ द मॉनसून। ITCZ आपके NCERT के हिसाब से ये जेट स्ट्रीम से कैसे रिलेटेड है,